बात करते हैं चीन और रूस की, जिन्होंने एससीओ समिट का इस्तेमाल अपनी एकजुटता दिखाने के लिए किया और दुनिया को धमका भी दिया। पुतिन और जिनपिंग ने समरकंद से अमेरिका को संकेत दे दिए हैं कि ताइवान और यूक्रेन के मुद्दे पर दोनों देश एक साथ हैं और अमेरिका ने अगर उनके मामलों में अड़ंगा डालना बंद नहीं किया तो उसे रूस और चीन की ताकत का सामना भी करना होगा और यह स्थिति वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होगी। एससीओ की स्थापना मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों और विकास को ध्यान में रखते हुए की गई थी, लेकिन रूस और चीन ने समरकंद में जो रुख दिखाया वो इशारा कर रहा है जैसे दो महाशक्तियां वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रही हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुलेआम चैलेंज कर रही है। हम आपको बताएंगे रूस और चीन ने समरकंद में कौन सी बड़ी चाल चली, पश्चिमी देशों को क्या धमकी दी, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं समरकंद में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के वक्त दुनिया के दूसरे कोने में क्या चल रहा था। पहली तस्वीर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो 2020 के बाद पहली बार चीन से बाहर निकले हैं, वो व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं और ठीक इसी वक्त चीन और रूस की नौसेना प्रशांत महासागर में बड़ा युद्धाभ्यास कर रही थी। इस युद्धाभ्यास के जरिए रूस और चीन ने समंदर में अपनी तैयारी भी दिखा दी और कूटनीतिक मंच पर अपनी दोस्ती भी। चलिए अब आपको रूस और चीन की वर्ल्ड वॉर वाली तैयारी के बारे में बताते हैं। इस मुलाकात के बाद व्लादिमीर पुतिन ने दो बड़ी बातें कही। पहली, अमेरिका का एक ध्रुवीय विश्व बनाने का प्रयास विफल हो जाएगा और दूसरी, मॉस्को और बीजिंग का तालमेल क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी है। अब इसके मायने समझिए। अमेरिका और सहयोगी देशों ने इस वक्त चीन को ताइवान में और रूस को यूक्रेन में घेर रखा है। ऐसे में दोनों देश गठजोड़ बनाकर अमेरिका को काउंटर करने के लिए तैयार हैं। सच्चाई ये है कि चीन अकेले अमेरिका और सहयोगी देशों से बैर नहीं ले सकता। इसलिए एससीओ समिट के लिए समरकंद पहुंचे जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात के बाद जारी बयान में पुतिन ने ऐलान कर दिया कि वो ताइवान पर चीन के साथ खुलकर खड़े हैं। यही नहीं, पुतिन ने अमेरिका की भी क्लास दी। एक चीन सिद्धांत का समर्थन करके पुतिन ने सीधे सीधे चीन के ताइवान पर अटैक की तैयारी को हरी झंडी दे दी। और पुतिन का संकेत मिलने के बाद चीन ताइवान में कोई बड़ा धमाका कर सकता है। पुतिन का समरकंद में दिया बयान काफी मायने रखता है। अब जरा जिनपिंग का बयान भी सुनिए। जिनपिंग ने कहा कि अशांत दुनिया में चीन रूस के साथ मिलकर स्थिरता लाएगा। दोनों देश सकारात्मक ऊर्जा के लिए काम करेंगे। जिनपिंग ने कहा कि पुराने दोस्त पुतिन से मिलकर उन्हें काफी खुशी हुई, लेकिन जिनपिंग ने अपने बयान में यूक्रेन का नाम नहीं लिया। हाँ, रूस के साथ एकजुटता जरूर दिखा दी, यानी चीन खुलकर रूस के साथ खड़ा है, लेकिन दिखावे के लिए रूस से युद्ध पर सवाल पूछने का नाटक भी कर रहा है। पुतिन का ये बयान सब कुछ बताता है। और बैठक के दौरान रूस ने यूक्रेन पर अपनी अगली योजना जिनपिंग को समझा भी दी होगी। यूक्रेन पर रूस के इरादे कितने खतरनाक हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चीन और रूस ने समरकंद में साफ कर दिया है, अब दोनों देश मिलकर अमेरिका और नेटो को हर मोर्चे पर जवाब देने को तैयार हैं और ये जवाब वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भी बन सकता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, समरकंद। एससीओ समिट में आपने चीन और रूस का अमेरिका और पश्चिमी देशों को कूटनीतिक संदेश सुना।
लेकिन यूक्रेन और ताइवान पर अमेरिका के रवैये पर भड़के दोनों देशों ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। चीन ने ताइवान पर अमेरिका को रेड लाइन क्रॉस न करने के लिए कहा तो रूस ने सीधी जंग की धमकी दे दी और इस जंग में सबसे घातक अस्त्र यानी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात तक कह डाली। यूक्रेन को हथियारों से मजबूत कर रहा अमेरिका अगर नहीं सुधरेगा, यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस करेगा तो रूस और नेटो की सेनाओं में सीधा युद्ध शुरू हो सकता है। और इस युद्ध में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। यह कोई अनुमान नहीं बल्कि रूस की सीधी धमकी है। इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन में रूस को यूक्रेन की सेना के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। रूस की सेना को कई जगहों पर पीछे भी हटना पड़ा है। इसकी बड़ी वजह यूक्रेन को अमेरिका और नेटो देशों से मिल रहे हिमर्स जैसे बड़े हथियार हैं। और इस नुकसान से रूस का सब्र खत्म और पारा हाई हो गया। इसके अलावा अब यूक्रेन ने अमेरिका से 300 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें मांगी है और अमेरिका इस पर विचार भी कर रहा है, जिससे नाराज रूस ने अमेरिका और नेटो को सीधे युद्ध की धमकी दे दी। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिमी देशों के हथियारों से नागरिकों की मौत हो रही है। नेटो देश रेड लाइन क्रॉस करने के करीब हैं। ऐसे में रूस और नेटो में सीधी लड़ाई हो सकती है क्योंकि यूक्रेन को हथियार देना वॉर क्राइम है। इसी के साथ रूस ने संभावित युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के संकेत भी दे दिए।